यहाँ पर वर्णन किया कि जो सगुण ब्रह्म की उपासना करने वाला और निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने वाला, उस सगुण ब्रह्म की उपासना करने वाला कैसा है, मेरे लिए अभिमत है, ऐसा वर्णन कर दिया। और जो निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने वाला है वो तो मेरी आत्मा ही है, मुझ में और उस उपासक में, इन ज्ञानी में। ज्ञानी जो उपासक है उसमें कोई भेद नहीं है, मेरी वो आत्मा है। तो मेरी आत्मा मतलब मुझसे भिन्न नहीं है, मैं और ज्ञानी एक ही है। इस प्रकार से भगवान ने वर्णन कर दिया। अब जो कहते हैं निर्गुण ब्रह्म में जिनकी निष्ठा नहीं बन सकती, उनके लिए निर्गुण आता जो अधिकारी नहीं है। तो जो अधिकारी नहीं है और निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं तो उनके लिए क्लेश होता है। क्लेश मतलब जिस व्यक्ति का चित्त बाह्य विषयों में आसक्त होता है, जो व्यक्ति अभी कामनाओं में फंसा है, उसके लिए निर्गुण निर्गुण ब्रह्म की उपासना करना बड़ा कठिन पड़ता है। उसको लेकर के यहाँ पर कहते हैं जिनको तीनों प्रकार की इच्छा निवृत्त हो गई, निकल गई हैं, पुत्रेषणा वित्तृष्णा लोकेषणा, जो तीन प्रकार की प्रधान इच्छा हैं, मतलब बहुत सी इच्छा हैं, तो बहुत सी इच्छाओं के वो तीन में अंतर्भूत कर दिया, पुत्रेषणा में, वित्तृष्णा में और लोकेषणा। पुत्र को लेकर के पत्नी आ जाती है, वित्त को लेकर के यह लोक के वित्त और परलोक के वित्त, यानी यह लोक संबंधी धन और परलोक संबंधी धन। ये वित्त में आ जाता है देवता संबंधी ज्ञान, ये वित्त में ही आता है, और लोक संबंधी ज्ञान भी और धन भी ये वित्त में आता है। फिर लोकेशन हो गई, हमारी जय जयकार हो। तो ये तीन प्रकार की ऐषणा जिसने त्याग दिया उसके लिए निर्गुण ब्रह्म की उपासना करना कठिन नहीं बनता है। किंतु जिसने अभी तीनों प्रकार की ऐषणाओं का त्याग नहीं किया है, यानी अरे पत्नी का त्याग नहीं किया, पत्नी उपलक्षित पुत्र उपलक्षित पत्नी का त्याग नहीं किया, और धन का त्याग नहीं किया, और यश का त्याग नहीं किया, तो उसके लिए निर्गुण निर्गुण ब्रह्म में दृष्टि लगाना, उपासना करना बड़ा कठिन होता है। उसको वो भगवान कहते हैं यहाँ पर। और जो भक्त है, जो सगुण ब्रह्म की उपासना करने वाला है, जो भक्त है, उसके लिए कोई समस्या नहीं है। कामना भी उसके मन में और भगवान का चिंतन भी करता है। तो इसलिए यद्यपि उसको भी त्याग करना पड़ता है, उसको भी इच्छाओं को त्याग करना पड़ता है, किंतु उसके लिए आलम्बन कौन है, भगवान का सगुण साकार रूप है। तो सगुण साकार रूप का आलम्बन लेकर के वो परमात्मा को भी प्राप्त कर लेता है। तो उसको कहते हैं कि जिनका चित्त बाह्य विषय में आ सकता है उनके लिए निर्गुण ब्रह्म की उपासना करना कठिन होता है। उसको लेकर के यहाँ पर कहते हैं किंतु, यानी सगुण उपासकों में भी कथम किस प्रकार से, इसको लेकर कहते हैं क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहबद्भिरवाप्यते। तो यहाँ पर कहते हैं अर्थात जिन कर्मियों का इन देह में अभिमान करने वालों के लिए यदि किसमें इसमें अक्षर ब्रह्म की उपासना करते हैं तो उनको क्या होता है, कष्ट की प्राप्ति होती है। क्लेशो अधिकतरस्य, क्लेश जो कष्ट है, क्लेश यानी कष्ट हो, अधिकतर कहते हैं अधिकतर होता है किसके लिए, यद्यपि मुझ परमात्मा की उपासना करने में, किस परमात्मा की, अक्षर ब्रह्म की उपासना करने में क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्त आसक्त चेतसाम, अव्यक्त में आसक्त है चित्त जिनका, ऐसे उपासकों का क्लेश यानी कठिनाई अर्थात अभ्यास ज्यादा करना पड़ती है। क्लेश का अर्थ हो, अधिकतर क्लेश का अर्थ हो, ज्यादा अभ्यास करना पड़ती है। तो किनका है, तेसाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम, अव्यक्त में
यानी परमार्थदर्शियों का, परमार्थदर्शी जो परमात्मा की दृष्टि रखते हैं, परमात्मा को प्राप्त करने की चाहना रखते हैं, आसक्त है चित्त जिनका, और निर्गुण परमात्मा में ही आसक्त है चित्त जिनका, ऐसे उनके लिए अधिक प्रयास करने की आवश्यकता होती है। क्लेशो अधिक एव, यानी अधिक क्लेश, अधिक अभ्यास। कहते हैं क्यों अभ्यास ज़्यादा करना पड़ती है, क्लेश की प्राप्ति होती है। जिन साधकों का, जिन निर्गुण ब्रह्म में आसक्त है चित्त जिनका, उनके लिए क्लेश यानी कठिनाई अधिकतर सहन करना पड़ती है। उसमें हेतु देखते हैं, अव्यक्ता ही गति दुखम, जो गति है, अव्यक्त गति है, वो कठिनाई पूर्वक प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि अक्षर ब्रह्म की उपासना करने वाले के लिए कोई रूप आदि तो है नहीं है जिसको आलम्बन लेकर के वह उस परमात्मा का चिंतन कर सके, उसे देख सके। किंतु निर्गुण अक्षर परमात्मा है, कोई आकार नहीं है, कोई नाम नहीं है, लक्षित है। सगुण ब्रह्म का तो नाम है, लेकिन निर्गुण ब्रह्म का कोई नाम नहीं है, किंतु सगुण ब्रह्म के माध्यम से ही निर्गुण परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो ऐसी जो गति है, गति चिन्ह भी नहीं होता, कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे, है ना, और दिखता भी नहीं है। तो इसलिए व्यक्त न होने कारण अव्यक्त ही गति है। क्योंकि ये ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म को ही प्राप्त होता है, उसका आना जाना नहीं देता। तो इसलिए गति भी कैसी, अव्यक्त ही है। तो ऐसे, और दिखता भी नहीं है, ऐसा जो अक्षर ब्रह्म है, उस अक्षर ब्रह्म की उपासना करना बड़ा कठिन होता है। और कहते हैं कि देह बद भीर अवाप्यते, किंतु जिन, जिनका, आता किनका, या जिनको देह का अभिमान है, उनके द्वारा इसका जानना बड़ा कठिन होता है। अर्थात अव्यक्त परमात्मा का जानना, चिंतन करना बड़ा कठिन होता है। जिनको शरीर में अभी अभिमान बुद्धि है, नहीं शरीर में आत्मत्व बुद्धि है, बाहर विश्व में जिनका आसक्त चित्त है, उनके लिए परमात्मा का चिंतन करना, जानना बड़ा कठिन होता है। इस प्रकार से भगवान ने कहा, है ना। अब इसका भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। मतलब इसका तात्पर्य इस श्लोक का कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने वाले जो साधक हैं, उनके लिए अधिक अभ्यास करने की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए, और जिनका मन बाहर विषयों में लगा है, उनके लिए तो भयंकर ही है। और जिनकी सारी कामनाओं का त्याग हो गया है, फिर भी उनको अभ्यास करने की तो आवश्यकता पड़ती है। अब कामनाओं का त्याग हो जाने से अभ्यास करते 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 आत्म तत्व की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा वर्णन किया। अब पुनः और कहते हैं, क्लेशो, टीकाकार कहते हैं, अक्षर उपासना से दुष्करत्वात् उपासनांतर से सुकृत्वात् इति अभिव्यक्त्य आहा। कहते हैं अक्षर ब्रह्म की उपासना करना बड़ा कठिन होता है, और अक्षर ब्रह्म से इतर की उपासना करना बड़ा सरल होता है। किसकी? यानी सगुण ब्रह्म की उपासना करना बड़ा सरल है। क्योंकि सगुण ब्रह्म तो दिखता ही है। कहाँ दिखता है? कि मंदिर में दिख जाता है सगुण ब्रह्म में, राम कृष्ण विष्णु शिव के रूप में। लेकिन अक्षर ब्रह्म है, वो तो दिखता भी नहीं है। जैसे आकाश का रूप नहीं दिखता है, उस गंध का रूप नहीं दिखता है, उसी प्रकार से ये निर्गुण परमात्मा, अक्षर परमात्मा का रूप भी नहीं दिखता। तो कहते हैं इस प्रकार से, तो क्लेशो अधिकतरो यद्यपि मत कर्मादि पराणाम क्लेशो अधिक एव, क्लेशो अधिकतरस्य तु अक्षरात्मनां परमार्थदर्शिनां देह अभिमान परित्याग निमित्तो अव्यक्त आसक्त चेतसाम अव्यक्तम आसक्तम चेतो येषाम ते अव्यक्त आसक्त चेतस्य तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम, के यद्यपि मेरे लिए कर्म करने वाले, मेरे को आश्रय मानने वाले, मेरे को आधार मानने वाले, मत कर्म पराणाम,
है ना, मेरे लिए कर्म करने वाले, मुझको ही प्राप्त करने की इच्छा करने वाले जो अधिकारी हैं, उत्तम अधिकारी हैं, उनके लिए क्लेशो अधिक एव, अधिक है ना, क्लेशो अधिक एव यानी अधिक ही होता है क्लेश, यानी अधिकतर है। कैसे है, मतलब ज़्यादा है, अभ्यास करना पड़ती है सारी, क्योंकि जो मेरे लिए कर्म करते हैं तो फिर बहुत सी व्यक्ति है ना, जैसे पूजा पाठ करने लगता है, घरों में ही देखा जाता है, तो फिर उसके जो परिवार वाले हैं व्यंग की वाणी बोलने लगते हैं। क्या बोलने लगते हैं? व्यंग की वाणी। यदि किसी ने विवाह कर लिया, भजन पूजन ही ज़्यादा करता रहता है, तो फिर उसके पत्नी है, पुत्र हैं, अन्य है, तो दूसरे फिर भी वो व्यंग की वाणी मारते रहते हैं। अब जिसके पास धन आदि है तो कोई बात नहीं है, नहीं है धन तो थोड़ी समस्या हो जाती है। और धन भी है, पूजा पाठ ज़्यादा करता रहते तब भी उसकी पत्नी पुत्र आदि व्यंग की वाणी मारते रहते हैं, उसमें भी ये हो जाता है। क्लेशो अधिक एव है, यानी क्लेश का अधिकतर है। तो कहते हैं अक्षरात्मा, यानी परमार्थदर्शी नाम, जो परमार्थ को जानने की इच्छा करने वाले हैं, यानी देह के अभिमान, शरीर देह यानी शरीर के अभिमान के परित्याग को निमित्त को लेकर के, जब तक शरीर में अभिमान है तब तक आत्मा में निष्ठा नहीं बन सकती। जब शरीर में अभिमान निवृत्त हो जाता है तब आत्मा में निष्ठा बनती रहती है। ऐसे भगवान भास्कर का एक श्लोक है, अरे उसमें कहते हैं देहात्म ज्ञान बज ज्ञानम देहात्म ज्ञान बाधिकम, देहात्म ज्ञान बज ज्ञानम देहात्म ज्ञान बाधिकम आत्मनि भवेद्यस्य स निच्छन्नपि मुच्यते। ए, किसी वाक्यपदी किसी का है, किसका है, वाक लघु लघु वाक्य वृत्ति है कि कौन है, बृहद वाक्य वृत्ति, लघु वाक्य वृत्ति, इनमें से किसी स्रोत में से आया है कि जैसे शरीर में आत्मबुद्धि होती है, देह ज्ञान वज ज्ञानम, शरीर में जैसे आत्मज्ञान होता है कि शरीर ही आत्मा है, उसी प्रकार से देहात्म ज्ञान व ज्ञानम देहात्म ज्ञान बाधकम, देह को बाध करने वाला ज्ञान यदि किसी को हो जाता है तो ऐसे हो जाने के पश्चात वह न चाहते हुए मुक्त हो जाता है। तो इसी प्रकार से देह जो सम्यकदर्शी हैं, आत्मा में निष्ठा रखने वाले हैं, आत्मा को जानने वाले, उनका ज्ञान कब होता है कि देह का जो अभिमान का परित्याग निमित्त है, देह के अभिमान का त्याग करना पड़ता है। तो इस प्रकार से जो देह के अभिमान का त्याग करके अव्यक्त आसक्त चेतसाम, अव्यक्त रूप परमात्मा में अक्षर ब्रह्म में आसक्त चित्त है जिनका, अव्यक्तम अव्यक्त में यानी आसक्त चित्त येषाम, तो अव्यक्त रूप परमात्मा में आसक्त है जिनका, तेषाम उनको बोलते हैं अव्यक्त आसक्त चेतस वाले अधिकारियों का। तो ऐसे ऐसे वो आत्मा का चिंतन करते हैं, तो यद्यपि जब चिंतन करते करते रहते हैं तब तो रस आ जाता है, किंतु शुरू में चिंतन करते हैं तो कठिनाई होती है, अधिक अभ्यास करना पड़ता है, कष्ट भी होता है, त्याग करना पड़ता है, क्योंकि त्याग करने में भी बड़ा कष्ट होता है। ऐसे प्राप्त करने में कष्ट नहीं होता होता है, किसी वस्तु को हम प्राप्त कर लेते हैं तो कष्ट तो होता ही है, लेकिन जब त्याग करते हैं तब भी कष्ट होता है। तो उसी प्रकार से शरीर में अभिमान का त्याग करते हैं तो बड़ा कष्ट होता है। तो ऐसे जो आत्मा में आत्मदृष्टि रखे हैं और शरीर में आत्मदृष्टि नहीं रखे, परमात्मा में आत्मदृष्टि जिनकी, ऐसे उनके लिए यहाँ पर टीकाकार कहते हैं अधिक एव, तो किससे इनका अधिक होता है कि द्वैतदर्शियों से, कामियों से। टीकाकार यहाँ पर आया है और कितने, 1 2 3 तीसरी पंक्ति है नीचे से 395, के अधिक कष्ट इनको क्यों होता है कि जीव द्वैत को दर्शन करने वाले उनको और कामना को चाहने वाले उनसे, उनकी अपेक्षा अधिकतर है। तेसा उनका क्लेश का अधिकतरत्व में मत्व जान करके देह, उसमें देह का अभिमान, तो शरीर में आत्मबुद्धि ज्यादा रहेगी तो इसलिए कष्ट होता है।
अब टीकाकार यहाँ पर कहते हैं कि अव्यक्तम अत्यंतम सूक्ष्मम निर्विशेषम अक्षरम तस्मिन् आसक्तम अभिनिविष्टम चेतो येषाम तेषाम इत्यर्थ। अव्यक्त में अत्यंत सूक्ष्म, अत्यंत बोल अत्यंत सूक्ष्म निर्विशेष जो अक्षर परमात्मा है, अत्यंत सूक्ष्म जो निर्विशेष अक्षर परमात्मा है उसमें आसक्त है यानी अभिनिविष्ट चित्त है जिनका, ऐसे उनको बोलते हैं अव्यक्त आसक्त चेतस वाले। तो अब ऐसे जिनका आसक्त है तो उनको भी क्या कहते हैं, उन इसको त्याग करने वाले, इसको त्याग कर देह में अभिमान का त्याग करने के लिए अधिक प्रयास अभ्यास आदि करने की आवश्यकता पड़ती है। शुरू शुरू में क्लेश होता है, कष्ट होता है, पर बाद में अभ्यास हो जाता है। तो जिनको अभ्यास नहीं है उनके लिए फिर क्या होता है, बड़ी कठिनाई होती है, बड़ा कष्ट होता है। अब उसी को लेकर कहते हैं कि अक्षर उपासना करने वाले अधिकारियों के लिए क्लेश के अधिकतर में भगवान ही कहते हैं। यहाँ पर भगवान क्या कहते हैं, अव्यक्ता ही यस्माद् या गतिर अक्षरात्मिका दुखम स देहे बद फिर देह अभिमान बद फिर अवाप्यते अतः क्लेशो अधिकतर। क्योंकि अव्यक्त की जो गति है यानी अक्षरात्मा रूप परमात्मा की जो गति है उसको प्राप्त करना बड़ा कठिन होता है। दुखम सा जो गति कैसी दुख वाली गति है, किन के लिए दुख वाली गति है कि देह में अभिमान करने वालों के द्वारा। अरे परमात्मा किस रूप वाला है, किस नाम वाला है, कैसा उसका आकार है, कैसा कितने उसमें गुण हैं, ये दिखते ही नहीं है। शास्त्र के अनुसार ही समझ में आता है सुन करके, लेकिन वो रूप ना होने के कारण समझ में नहीं आता है। इसलिए सबका त्याग करो, सबका त्याग करो बड़ा कठिन होता है, अहंकार का त्याग करो बड़ा कठिन होता है। तो जिनको शरीर में आत्म बुद्धि है उनके लिए अहंकार का त्याग करना बड़ा कठिन होता है। ऐसा तो हम स्वीकार करते हैं ईश्वर के कहीं ना कहीं पर है, हमको देख रहा है, लेकिन ईश्वर के लिए कर्म करो, सबका त्याग करो, ये एक कठिनाई, ये बड़ी मुश्किल से ही होता है। ऐसे योग वासिष्ठ में तो यही तो उपदेश किया है ज़्यादातर, किसका कि अहंकार का त्याग करो, सर्व त्याग करो यानी अहंकार का त्याग करो। और अहंकार का त्याग हो गया तो शरीर में भी अभिमान बुद्धि समाप्त हो जाती है, कर्तापन का त्याग हो जाता है। तो जिनने कर्तापन का त्याग नहीं किया उनके लिए जो अव्यक्त की गति है, अव्यक्त की प्राप्ति है, बड़ी कठिन होती है देवत फिर अवाप्यते। इनके द्वारा इस प्रकार से अव्यक्त की गति बड़ी कठिनाई होती है, कठिन होता है। टीकाकार कहते हैं अव्यक्त गति दुखम है, दुखेन कृच्छेण, कृच्छ है दुख है कष्ट के द्वारा, जैसे कृच्छांतरण वृत्त से कष्ट होता है उसी प्रकार से जो अव्यक्ति को अत्यंत सूक्ष्म वस्तु को जानना बड़ा कठिन होता है। अतो इसी हेतु से देह अभिमान के त्याग से, शरीर के अभिमान के त्याग से बड़ी कठिनाई होती है, मुश्किल से ही त्यागा जाता है। ऐसे जो श्रृंगार आदि करते हैं हम शरीर की प्राय करके, उपनिषद को नहीं पढ़ा तब तक उसमें हम अपने शरीर में ही आत्म बुद्धि रखते हैं। जब हमारे शरीर उपनिषद आदि पढ़ लेते हैं तब वो श्रृंगार तो करते हैं शरीर का, लेकिन इतना फिर वो नहीं रहता है, इतना आसक्ति शरीर में नहीं रहती। तो इसी हेतु से कैसा है तो इसी हेतु में देह के अभिमान के त्याग से क्लेशो अधिकतर क्लेश की प्राप्ति होती है। देह के अभिमान के त्याग से क्लेश अधिकतर की प्राप्ति होती है, अधिक ही है। क्योंकि उन देह में अभिमान करने वालों के लिए देह का अभिमान त्याग करना बड़ा कठिन होता है, और जिन्होंने त्याग कर दिया पहले से ही अभ्यास करते करते हैं तो फिर उनको अव्यक्त की जो गति है उसको जान प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। तो अब कहते हैं अक्षर उपासका नाम तद यद वर्तनम तद उपरिष्टाद वक्ष्यामा। जो अक्षर ब्रह्म की उपासना करते हैं उनको हम आगे कहेंगे, उपरिष्टाद वक्ष्यामा आगे कहेंगे। अभी तक तो हमने किसकी कह दिया, सगुण ब्रह्म की उपासना। तो सगुण ब्रह्म की उपासना करने वाले को तो अच्छा मानते हैं, मतलब कैसे, अभिमत है।
अब जीन अभिमत तो इसलिए जो निर्गुण ब्रह्म के अधिकारी नहीं है उनके लिए सगुण ब्रह्म की उपासना करना चाहिए, ऐसा भगवान का कहना है। जिनकी अभी निर्गुण परमात्मा में निष्ठा नहीं बन सकती है, अधिकारी नहीं है, तो उनके लिए क्या करना चाहिए? सगुण ब्रह्म की ही उपासना करना चाहिए। जब सगुण ब्रह्म की उपासना करते करते निर्गुण के अधिकारी बन जाते हैं, क्योंकि निर्गुण का जो रूप वर्णन करते हैं भाई सगुण का ही है, जो सगुण का रूप है भाई निर्गुण का है, तो सगुण ब्रह्म की उपासना करते करते जब निर्गुण के अधिकारी बन जाते हैं तो फिर उसको देह का अभिमान का त्याग करना बड़ा सरल हो जाता है अधिकारी बन जाने से। अब आगे कहते हैं कि जो अक्षर है ब्रह्म की उपासना करने हैं वाले हैं मुझको ही प्राप्त होते हैं। अक्षर ब्रह्म की निर्गुणाकार परमात्मा की उपासना करने वाले साधक ज्ञानी मुझ परमात्मा को ही प्राप्त होते हैं। तो पूर्व पक्षी प्रश्न करता है क्या सगुण ब्रह्म की उपासना करने वाले आपको प्राप्त नहीं होते? निर्गुण परमात्मा की उपासना करने वाले अधिकारी तो आपको प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। तो सगुण ब्रह्म की उपासना करने वाले क्या आपको प्राप्त नहीं होते? ना, ऐसी बात नहीं है। उनको भी मुझको वो भी मेरे को प्राप्त होते हैं, लेकिन क्रम से प्राप्त होते हैं। कैसे प्राप्त होते हैं? क्रम से। जैसे लौकिक उदाहरण है, एक सीधी ट्रेन जाती है, एक रुक रुक करके जाती है, घूम घूम करके जाती है। एक ट्रेन कैसी जाती है? घूम घूम करके जाती है, एक सीधी जाती है। जैसे हमको हरिद्वार जाना है, तो मध्य प्रदेश से जाना है हरिद्वार, तो अवंतिका नगरी से जाना है। अवंतिका नगरी से हमको हरिद्वार जाना है, तो एक ट्रेन तो सीधी सीधी चली जाती है मथुरा, मधुपुरी होती हुई, मथुरा होती हुई। तो एक ट्रेन अवंतिका नगरी से जब चलेगी तो कहीं राजस्थान चली जाएगी, कहीं दूसरी जगह चली जाएगी, तो घूमते 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 हरिद्वार पहुंचेगी, है ना। तो एक सीधा रास्ता हो जाता है, सरल सीधा रास्ता, तो एक टेढ़ा घुमावदार, लेकिन जाएंगे दोनों ही। तो इसलिए तो निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने वाले सीधे मार्ग से परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं, और सगुण ब्रह्म की उपासना करने वाले क्रम मुक्ति के भागी होंगे। तो क्रम मुक्ति क्या हो गई? तो यहाँ से जाएंगे लोकांतर फल को प्राप्त करेंगे, यानी ब्रह्मलोक को जाएंगे, और ब्रह्मलोक को जा करके फिर वहाँ से ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाएंगे। ब्रह्मा जी के ज्ञान के द्वारा उद्देश्य हो जाएगा, तो वहाँ पर जा करके फिर जीवन मुक्त अवस्था में रहेंगे ऊपर के लोकों में। फिर महाप्रलय होगा, तो महाप्रलय में फिर परमात्मा में लीन हो जाते हैं। एक क्रम मुक्ति कहलाएगी, क्रम से मुक्ति। तो सगुण ब्रह्म की उपासना करने वाले क्रम मुक्ति के भागी होते हैं। निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने वाले सीधी साक्षात मुक्ति की प्राप्ति हो जाए, सीधा साक्षात परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, इन जल्दी प्राप्त कर लेते हैं। इतना ही है, किंतु प्राप्त नहीं करते ऐसी बात नहीं है। सगुण ब्रह्म की उपासना करने वाले आपको प्राप्त नहीं करेंगे ऐसी बात नहीं। क्या? निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने वालों को तो मुक्ति होती है, सगुण ब्रह्म की उपासना करने वाले को भी मुक्ति होती है, लेकिन क्रम से मुक्ति होती है। यहीं पर पूर्व पक्षी ने टीका प्रश्न किया था। मेरी आवाज आपको स्पष्ट सुनाई पड़ रही है? अ, नहीं, तो इसलिए यहाँ बोला। तो देखिए, अब आगे कहते हैं, मतलब ये है कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने वाले सीधे प्राप्त होते हैं, और श्रवण ब्रह्म की उपासना करने वाले क्रम मुक्ति के भागी होते हैं। ये पूर्व पक्षी ने प्रश्न किया था। यदि अक्षर ब्रह्म की उपासक आपको प्राप्त होते हैं, तो श्रवण ब्रह्म की उपासना करने वाले के आपको प्राप्त नहीं होते? ना, ऐसी बात नहीं। तेषा उनका क्रम से मत प्राप्ति, टीकाकार कहते हैं उनकी प्राप्ति होती है मेरे क्रम से होगी, ऐसा वर्णन किया। तो तू शंका कहते हैं, ए तू, तो ए तू आया, तू शंका निवृत्ति के लिए है। जो तू आया है, ए तू इति, तो ए तू इति मतलब तू शब्द आया, कहते किसके लिए आया? ए तू, तो उसमें आया कि ए तू शब्द शंका की निवृत्ति करने के लिए है। अतः कौन सी शंका के लिए?
कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने वाले आपको प्राप्त हो जाएंगे, सगुण ब्रह्म की उपासना करने वाले आपको प्राप्त नहीं होंगे। तो जो शंका हो गई थी उस शंका को हटाने के लिए, खंडन करने के लिए कहते हैं नहीं, सगुण ब्रह्म की उपासना करने वाले भी मुझ परमात्मा को प्राप्त होंगे, लेकिन क्रम से प्राप्त होंगे, क्रम से भोगते हुए मुझको प्राप्त होंगे। यहाँ से जाएंगे स्वर्ग लोक में जाएंगे, ब्रह्म लोक में जाएंगे, ब्रह्म लोक के भोगेंगे, फिर मुक्त हो जाएंगे, विधेय केवल की प्राप्त हो जाएगी महाप्रलय के काल में। तो उसी को लेकर के छठे श्लोक का पाठ करते हैं। हेतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। तो यहाँ पर कहते हैं कि ये जो निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने वाले हैं आपको प्राप्त हो जाते हैं। क्या सगुण ब्रह्म की उपासना करने वाले आपको प्राप्त नहीं होते? तो तू शब्द के द्वारा कह दिए नहीं, ऐसी बात नहीं है, सगुण ब्रह्म की उपासना करने वाली मुझ परमात्मा को प्राप्त होते हैं। तो कहते किस प्रकार से कि सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य, मयि परमात्मनि, मुझ परमात्मा में, वासुदेव श्री कृष्ण में सारे कर्मों को त्याग करके, कर्मों के फल को त्याग करके, कर्म का त्याग करके, कर्मों के फल का त्याग करके, मत परा अतः मेरे लिए कर्म करते हैं। जो हम कर्म करते हैं वो उन कर्मों का जो फल प्राप्त होता है वो ईश्वर में अर्पण कर दिया। जो कुछ करा रहा है वो ईश्वर ही करा रहा है, जो कुछ ही फल मिल रहा है वो ईश्वर ही फल दे रहा है। अतः ईश्वर का ही फल है, मेरा कोई फल नहीं है। जो कर्मों का फल मैं, कर्मों का जो कर रहा हूँ उसका कर्ता मैं नहीं बल्कि ईश्वर ही करता है, और ईश्वर ही फल का भोगता है। इस प्रकार से तो सारे कर्मों और भगवान जैसी अवस्था में रखेगा उसी प्रकार से हम रहेंगे, अपनी कोई इच्छा व्यक्त नहीं करेंगे। तो इस प्रकार का जो मानना होता है, चिंतन होता है, यही कर्मों का त्याग होता है। तो सारे कर्मों का त्याग करके, कर्मों का फल, कर्म का त्याग करके, संन्यासन त्याग करके, मत पढ़ा, मेरे ही आश्रय ले, दूसरे को आश्रय न ले, मेरे प्राण हो, मुझको ही गति माने, मुझ ईश्वर को ही गति माने। तो किस प्रकार से अनन्य योग है, अनन्यन एव योग है ना, अनन्य भाव से, यानी अनन्य भाव से, अन्य भाव से नहीं। जैसे हमने आज राम की उपासना कर ली, कल कृष्ण की उपासना कर ली, परसों शिव की उपासना कर ली, फिर अगले दिन इंद्र देवता की उपासना कर ली, अन्य दिन दूसरे देवता की उपासना करने लगे। इनको छोड़ दिए, एक एक को छोड़ते रहे, दूसरे को पकड़ते रहे, है कि नहीं, एक एक को छोड़ते रहे। जैसे अभी है ना, राम कृष्ण की उपासना हनुमान जी की खूब चलती है। अभी नए नए जो राजस्थान में खाटू श्याम है कि नहीं है, बहुत प्रसिद्धि है उनकी, तो लोग वहाँ बहुत जाते हैं, जाते कि नहीं जाते, बहुत जाते हैं। अभी अभी उनके खूब मंदिर बन रहे हैं। एक व्यक्ति मेरे से बोला तुम अपने आश्रम में खाटू श्याम का मंदिर बनवा दो, हमको जगह दे दो, ऐसी बोल रहा था। तो बहुत प्रसिद्ध, हाँ हाँ। तो मतलब ये है कि बहुत चल रहे हैं, कभी इसको कभी उसकी। हाँ हाँ बरबरी को, हाँ। मालूम नहीं कि मैंने तो महाभारत में नहीं पढ़ पाया, है कि नहीं। महाभारत में ऐसा प्रसंग हमने पढ़ ही नहीं पाया। प्रसंग बरबरी का प्रसंग तो है, महाभारत में ही आता है। महाभारत क्योंकि उसको भगवान श्री कृष्ण ने गला काट दिया था। इसमें है ना बरबरी को कि देवताओं की सभा हुई थी, देवताओं की सभा हुई थी, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि राक्षस से वर्तमान काल में ऐसा काल आ रहा है कि सारे राक्षस से क्षत्रिय वर्ण में पैदा होंगे, जो धर्म का लोप करेंगे, अधर्म को प्रशस्त करेंगे। इसलिए धर्म की रक्षा करने के लिए आप सभी देवता क्षत्रिय के रूप में पैदा होइए, ऐसा ब्रह्मा जी ने आदेश दिया। तो एक वहाँ पर गंधर्व था,
तो गंधर्व ने कहा कि ब्रह्मा जी को प्रणाम करके, हे पितामह, आप मेरे को ही आदेश दे दीजिए, मैं ही पृथ्वी पे जन्म लेता हूँ, वो सारे इन राक्षसों को संहार कर दूंगा। आप इन देवताओं को क्यों बोल रहे हैं, आदेश क्यों क्यों दे रहे हैं इनको। तो जब ब्रह्मा जी ने उसकी अहंकार की वाणी सुनी, अहंकार से युक्त होकर के, तो अच्छा नहीं लगा ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी श्राप ही दे दिए, जाओ तुम पैदा तो हो, लेकिन तुम युद्ध होने से पहले ही मारे जाओ कृष्ण के हाथ से। फिर तुम राक्षसों को, जो राक्षस पैदा होंगे उनको सामान्य रूप से जान रहे हो, ऐसी बात नहीं है। तुमको युद्ध होते ही, युद्ध के मुहाने पर, तो युद्ध के मुहाने पर ही तुम भगवान श्री कृष्ण के हाथ से मारे जाओगे, ऐसा ब्रह्मा जी श्राप दे दिया था। उसी को ही जब अरे कौरव पांडवों ने जब ये किया कि कौन अरे पांडवों की सेना को, कौन कौरवों की सेना को कितने दिन में मार सकता है, तो जैसे दुर्योधन की वाणी सुन करके युधिष्ठिर महाराज ने पूछा था कि हमारी सेना में कौन कितना वीर है जो कौरवों की सेना को संहार कर सकता है। तो भीम ने 1 महीना बोला है, किसी ने 15 दिन बोला, किसी ने 10 दिन बोला, किसी ने कुछ बोला। तो इसमें अर्जुन ने 1 दिन क्यों बोला। अर्जुन ने कहा मैं 1 दिन में को इसकी सारी, यदि पहले कहा कि युद्ध में तो निर्णय नहीं हो पाता, वो तो संशय वाला है, फिर भी 1 दिन में संहार कर सकता हूँ। तो बर्बरीक ने क्या किया, भी अर्जुन की वाणी को काट कर कहा मैं 3 मुहूर्त में ही अरे संहार कर दूंगा। बर्बरीक ने, आप सब यहीं रहिए, निश्चिंत रहिए, मैं तीन तीन बाणों के द्वारा ही, 2 बाणों के द्वारा ही सारी कौरव सेना को संहार कर दूंगा, एक बाण तो मेरा बना ही रहेगा। और ये ऐसी वाणी सुनो तो अर्जुन को खराब लगा। तो उसी समय भगवान ने परीक्षा भी दी थी बर्बरी की। तो उसी परीक्षा के काल में ही भगवान श्री कृष्ण ने क्या कर दिया, बर्बरी का गला काट दिया, ब्रह्मा जी के श्राप से प्रेरित होकर के। तो वहां पर श्राप थी वो, इसलिए महाभारत का प्रसंग है, महाभारत में आता है, दूसरी पुराणों में भी आता है। ये इसका ये पुराण का प्रसंग ही सुनाया मैंने। तो इसलिए वो ये श्रापित था, इसलिए वो बर्बरीक ने कहा कि महाराज मेरे को युद्ध देखने की इच्छा थी, कृष्ण भगवान से आपने गला काट दिया, ठीक है कोई बात नहीं, ब्रह्मा जी के श्राप को सिद्ध किया भगवान ने, तो अब आपने गला काट ही दिया मेरा, तो मेरे तो युद्ध करने की इच्छा थी, युद्ध करने की इच्छा थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा ठीक है, तुम दृष्टा बन करके देखते रहो, तुम्हारा गला मैंने काट तो दिया, लेकिन तुम जीवित बने रहोगे, तुम दृष्टा बन करके देखते रहो। तो एक भगवान श्री कृष्ण ने फिर उसको, गले को किसी पहाड़ के ऊपर रखवा दिया, कुरुक्षेत्र में ही रखवाया था। तो रखवा दिया तो वहीं से ही बैठा हुआ देख रहा था, गले से ही। तो जो अर्जुन को और भीम को अभिमान हो गया था, अर्जुन कहता था मैंने युद्ध जीता है, भीम कहता है मैंने युद्ध जीता है। तो दोनों ही निर्णय कृष्ण भगवान के साथ पांडव, सारे पांडव मिलकर गए बर्बरीक के पास में गए। तो बर्बरीक से पूछा कि हाँ, भीम, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भीम कहता है मैंने युद्ध जीता है, अर्जुन कहता है कि मैंने युद्ध जीता, तो तुम बताओ, तुम तो देख ही रहे थे। तो बर्बरीक ने कहा महाराज हाँ, कभी कभी तो मेरे को गांडीव धनुष की आवाज़ सुनाई पड़ती थी, किंतु मैंने 2 पुरुषों को ही देखा युद्ध लड़ते। तो कौन कौन से 2 पुरुषों को, एक एक तो है त्रिशूल लेकर के दौड़ता था, एक है सुदर्शन चक्र लेकर के दौड़ता था। एक व्यक्ति तो ऐसा था जो त्रिशूल लेकर के दौड़ता था, और एक व्यक्ति ऐसा था जो सुदर्शन चक्र लेकर के दौड़ रहा था। इसके अलावा मेरे को तीसरा कोई दिखा ही नहीं वहां पर। ये दोनों ही युद्ध आपस में कर रहे थे, अर्थात सुदर्शन चक्र को लेकर के भगवान विष्णु दौड़ रहे थे, और त्रिशूल लेकर के भगवान शिव जी दौड़ रहे थे। तो अर्जुन को और भीम को जो अभिमान हुआ था, वो अभिमान वहां पर निवृत्त हो गया। ये पूरी वहां पर घटना प्रसंग ऐसा आता है, कभी सुन है। हाँ, तो क्योंकि गला काट दिया था ना उसको, तो गला काट दिया था, तो इसलिए वो पर्वत के ऊपर रखा था वो गला, वो कहीं रखा होगा अभी तक, पर्वत पे भी हड्डी के रूप में। अब तो वो शरीर तो नष्ट हो गया, भविष्य काल में पूजित होंगे वो बात अलग है,
लेकिन वो हड्डी के रूप में किसी न किसी पर्वत के ऊपर रखा होगा। राजस्थान या तो राजस्थान राजस्थान हरियाणा हरियाणा में तो युद्ध ही हुआ था कुरुक्षेत्र में। अब वो बहुत लंबी क्षेत्र में, तो वो सेना थी, कौरव और पांडवों की जो सेना थी बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। कहते हैं हस्तिनापुर के राज्य से लगी हुई सटी हुई थी। यद्यपि कुरुक्षेत्र छोटा 84 कोस का होता है, लेकिन 84 कोस के भीतर भीतर तो युद्ध ही हो रहा था। और उनकी सेना कितनी दूर तक फैली हुई थी। और कितना 17 अक्षौणी सेना कितनी थी? 18 अक्षौणी है ना। 18 अक्षौणी सेना मतलब सेना वो है कि ये व्यक्ति जब सेना रहेगी तो हाथी घोड़े रहेंगे, हाथी घोड़े रहेंगे तो फिर मनुष्य तो जल्दी एकत्र हो जाएंगे, फिर उनका खाने पीने का, घूमने का सारी व्यवस्था होती थी। युद्ध के लिए बहुत चौड़ी जगह चाहिए थी। तो बहुत 84 कोस में तो पूरा कुरुक्षेत्र था ही, इधर भी सेना रहती थी। इस प्रकार से आता है। चलिए, तो यहाँ पर आगे कहते हैं, ये बीच का प्रसंग आ गया तो कहते हैं बरबरी का। हाँ, तो कहते हैं अनन्य योग है ना, अनन्य भाव से। हाँ, इसी के ऊपर बोला था मैंने। अन्य की शरण में चला जाता ना व्यक्ति, आज इसकी उपासना करी कल उसकी उपासना करी, ऐसा नहीं। यद्यपि भगवान एक ही है, भगवान में कोई समस्या नहीं है, किंतु और भी जो इतर है, भूतों की उपासना करने वाले हैं, उनके लिए खतरा रहता है। भगवान इंद्र देवता की, विष्णु देवता की, विष्णु भगवान की, शिव जी की, कृष्ण राम आदि की उपासना करना, फिर भी यहाँ पर भी निष्ठा बनाने के लिए एक की उपासना करना चाहिए। अन्य की पूजा कर ले, यदि मंदिर में गए तो वहां पर पूजा कर दो, लेकिन निष्ठा एक में ही बनाओ। किंतु जो भगवान को छोड़ करके इतर मूर्तों की पूजा करते हैं, उनके लिए तो खतरा ही रहता है। क्या रहता है? खतरा। मूर्तों की पूजा करते हैं ना बहुत से लोग, ज्यादातर बहुत करते हैं व्यक्ति, तो मूर्तियों की पूजा करने वाले कैसे हो गए? वो खतरा वाले हो गए। तो इसलिए अनन्य योग से मुझ परमात्मा को, मुझ माम परमात्मा यानी ईश्वर वासुदेव भगवान श्री कृष्ण को ध्यान ध्यानता उपासे, ध्यान करते हुए उपासना करते हैं। ध्यानते चिंतनते उपासे, चिंतन करते हुए उपासना करते हैं। तो ऐसे करने वाले मुझ परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं, सगुण ब्रह्म की उपासना करने वाले मुझ ईश्वर में ही सारे कर्मों का त्याग करके और अनन्य योग से अन्य की गति नहीं लेते। उदाहरण हो गया स्त्री, जैसे एक पति को आश्रय करके रहती है, उसी प्रकार से मुझ परमात्मा को आश्रय करके जो सेवन करते हैं, चिंतन करते हैं, मेरी उपासना करते हैं, तो मैं उनको उद्धार करने वाला हूँ। आगे श्लोक के माध्यम से आएगा। भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि ईश्वरे सन्न्यस्य मत्परा अहम परो येषां ते मत्परः संतो अनन्यन एव अविद्यमानम अन्यद आलम्बनम विश्वरूपम देवम आत्मानं मुक्त्वा यस्य सो अनन्यस्तेन अनन्यन एव केन योगेन समाधिना माम ध्यायन्तः चिन्तयन्तः उपासते। किंतु कहते ये सर्वारी कर्माणी, जो साधक है, तू शब्द शंका को निवृत्ति करने के लिए है। इसके सारे कर्मों को मुझ परमात्मा में, ईश्वर में, वासुदेव श्री कृष्ण में त्याग करके मत परा, मत परा मेरे अधीन होकर के मुझको ही आश्रय माने, मुझको ही आश्रय कर, मैं ही परागति हूँ। क्योंकि मत परा शब्द से पहले गति वर्णन की है, तो मुझको ही गति माने, अन्य को गति न माने। तो हम परो, मैं ही उसका सब कुछ हूँ। इस प्रकार से ऐसा जिनका ते वे मत परा हो गए, मेरे मेरे परायण होते हुए, मेरे को आशा करते हुए। दूसरे को आशा नहीं करना। किसको आशा नहीं करना? दूसरे को आशा नहीं करना, बल्कि मेरा ही आशा करना। मैं ही गति हूँ, सब कुछ है, ये सब कुछ है ये। एक महात्मा, एक महात्मा कहता रहता है कि एक एक महात्मा कहता है कि हम तो इनके, हम कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं है, ये जो है हमारे गुरु जी ही सब कुछ हैं। ऐसा एक महात्मा जी कहते रहते हैं। तो ये भी भाव ही अच्छा ही है क्या ना? मैं कुछ नहीं हूँ, ये सब कुछ है, गुरु जी है। एक महात्मा की वाणी में सुनता रहता था। तो ये भी बहुत ही अच्छा है। तो हम परो, मैं परमात्मा वासुदेव ही पर हूँ, परायण हूँ, गति हूँ जिनका, परायण गति आश्रय हूँ जिनका, ते वे मत परा होते हुए अनन्य वे, अविद्यमानम अन्यद आलम्बनम, अन्यद आलम्बनम विद्यमान नहीं है जिसका, यानी उसी दूसरे को आश्रय लेता ही नहीं है, आश्रय बनाता ही नहीं है। जैसे लौकिक व्यवहार में व्यक्ति
पत्नी को, पुत्र को, भाई बंधुओं को, राजा को, इष्ट को, मित्र को आलम्बन बना लेता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर है, परमात्मा को छोड़ करके किसी दूसरे को आलम्बन न बनाए। तो बोलते हैं अनन्य युवन, तो ऐसे विश्वरूप को ही आलम्बन बनाए। विश्वरूप देवम को, आत्मा को छोड़ करके, जो विश्वरूप भगवान वासुदेव हैं, विराट परमात्मा हैं, उनको छोड़ करके, जो सभी की आत्मा है, उनको छोड़कर किसी दूसरे को आलम्बन ना ले। एंड अन्य जो भूत प्रेत आदि की उपासना ना करे, भूत प्रेत आदि की, मुर्दा आदि की उपासना करते हैं ना, तो मुर्दे आदि की उपासना ना करे, उनके शमशान घाट में मजार आदि पे ना जाए इत्यादि ये वर्णन कर दिया। तो कहते हैं अन्य के आलम्बन ना ले और आत्मा का ही आलम्बन ले, परमात्मा भगवान वासुदेव को ही आलम्बन ले। इस प्रकार से शो अनन्य, वो अनन्य कहलाते हैं। अनन्य योग के द्वारा, अनन्य योग के द्वारा, क्या है योग यानी समाधि। योग किस योग बोलते हैं? समाधि को। तो समाधि के द्वारा सम्यक रूपेण आदीयते समाधि, तो असमता नितराम स्थिति, परमात्मा को छोड़ करके किसी दूसरे का चिंतन करना ही नहीं। परमात्मा को ऐसे करना है, परमात्मा का ही चिंतन करना है, ईश्वर का ही चिंतन करना है। इस प्रकार से माँ मुझ परमात्मा को ध्यान ते समाय चित्त होकर के, बाहर विषयों से आसक्ति त्याग करके, विषयों का सेवन न करता हुआ परमात्मा का सेवन करता रहता है, चिंतन करता हुआ उपासना करते हैं। ऐसे जो भक्त हैं मुझ परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। तेषां भगवद्ध्यायिनां किं फलतीति शंका अनुवास्य फलम। जो साधक है परमात्मा का ध्यान करते हैं, ध्यान करते हुए चिंतन उपासना करते हैं, उनको क्या फल की प्राप्ति होती है? तो उसको लेकर कहते हैं, क्या कहते हैं? तो 7वें श्लोक के द्वारा वर्णन करते हैं। तेषाम अहम समुद्धरता, मृत्यु संसार सागरात, भवामि न चिरात पार्थ, मय्या वेशित चेतसाम। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि तेसाम, जो अनन्य भाव से युक्त होकर के, जैसे एक स्त्री अनन्य भाव से युक्त होकर के एक ही पति को आश्रय करके रहती है, दूसरे को आश्रय नहीं करती, उसी प्रकार से ये दृष्टांत जान लो। ये इस दृष्टांत के अनुसार ही, तो ऐसा जो अनन्य भाव से युक्त होकर के मुझ परमात्मा का सेवन करते रहते हैं, किसी दूसरे का आश्रय नहीं लेते, ऐसे जो अधिकारी साधक हैं, मुमुक्षुगण हैं, सगुण ब्रह्म की उपासना करने वाले हैं, उनका तेसा उनका हम समुद्धरता, मैं सम्यक रूप से उद्धार करने वाला करता हूँ। मैं उनको उद्धार करने वाला हूँ। कहाँ से उद्धार करते हैं भगवान? कहते हैं हेतु देते हैं, मृत्यु संसार सागरात। मृत्यु रूप संसार है, मृत्यु ही संसार है, वो संसार मृत्यु संसार भी सागर है। मृत्यु रूप जो संसार है, मृत्यु युक्तम संसार, मृत्यु से युक्त संसार, वो मृत्यु संसार वो वही सागर है। मृत्यु से युक्त जो संसार है, यानी संसार मतलब संसार में आना जाना लगा रहता है, मरणशील होता रहता है, तो वही सागर है। कभी कभी व्यक्ति इस योनि में चला गया, कभी व्यक्ति उस योनि में चला गया। तो इस प्रकार से तो ये सागर है, इसमें पार, इससे पार होना बड़ा कठिन होता है। तो ऐसे मृत्यु रूप संसार सागर से भगवान क्या कर देते हैं? उसको साधक का उद्धार कर देते हैं। भगवान क्या करते हैं? उद्धार कर देते हैं। तो मैं ही, तो तेसाम हम भवामी, तेसाम उनका समुद्धरता भवामी हूँ, मैं ही उनका, उन अधिकारियों का, साधुओं का, जो अनन्य भाव से युक्त होकर के मुझ परमात्मा का चिंतन करते हैं, मैं उनको मृत्यु संसार सागर से पार कर देता हूँ। अब भगवान कैसे पार कर देते हैं? जैसे नौका वाला व्यक्ति नौका से पार कर देता है, नौका वाला व्यक्ति है, अपने यात्री गणों को इस पार से उस पार ले जाता है नौका में बिठा करके, क्या उसी प्रकार से भगवान भी उसको हाथ पकड़ करके ले जाते हैं, संसार सागर से पार करते हैं, अथवा किसी नौका में बिठा करके? तो यहाँ पर कहते हैं भगवान इस प्रकार से वो संसार सागर से पार करते हैं। किस प्रकार से? तो ज्ञान अवष्टम्ब दानन, ज्ञान को आश्रय बना करके,
ज्ञान आश्रय के दान से, यानी ददामी बुद्धि योगम, तो भगवान उसको बुद्धि योग देते हैं, अर्थात जानने की सामर्थ्य दे देते हैं। यही है, टीकाकार कहते हैं समुद्धरता है सम्यक रूप से ऊर्ध्वम नेता, ऊर्ध्व ले जाते हैं, ऊपर उठाते उठाते ज्ञान को आश्रय के, ज्ञान आलम्बन, ज्ञान अवष्टम्भ, तो ज्ञान के आश्रय बना करके, ज्ञान के आश्रय के दान से, ज्ञान के आश्रय के दान से, ज्ञान से युक्त होकर के, तो ज्ञान से युक्त होकर के उनको संसार सागर से पार करते हैं भगवान श्री कृष्ण। यानी ज्ञान अवष्टम्भ दान है, अवष्टम्भ यानी आश्रय हो गया, आलम्बन हो गया, तो ज्ञान के आश्रय को, ज्ञान के निमित्त को, ज्ञान के प्रदान से, दान प्रदान हो गया, तो ज्ञान के दान के माध्यम से, यानी ज्ञान है वेदांत ज्ञान, उपनिषद ज्ञान, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, इनको, इनके माध्यम से भगवान उसको संसार सागर से पार कर देते हैं। उसमें सात्विक गुण का आरोप कर देते हैं, जो निरंतर ईश्वर का चिंतन करते रहता हो, तो सगुण सात्विक वृत्ति को आश्रय बना करके सात्विक गुण उसमें आरोप करते रहते हैं, और सभी में आत्मबुद्धि की भावना उत्पन्न करते रहते हैं उस साधक में, जो जब ईश्वर का चिंतन करता है तो उसको व्यापक दृष्टि उसको देते रहते हैं, व्यापक दृष्टि देते 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 वो अपने आप को जान लेता है। कहते हैं न चिरात पार्थ मैया आविष्ट, मई मई आविष्ट चेतना, मुझ वासुदेव परमात्मा में जिनका चित्त आसक्त है, मुझ वासुदेव परमात्मा में जिनका चित्त आसक्त है, वो देर नहीं करते, आता वो शीघ्र ही संसार सागर से पार हो जाते, मैं उनको पार कर देता हूँ। हे पार्थ चिरात, तो न चिरात, चिरात इन देर में पार करते होंगे संसार सागर से, न शीघ्र ही मैं उनको संसार सागर से पार कर देता हूँ। इस प्रकार से भगवान ने कहा। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। तेषाम तेषां मद उपासना एक पराणाम हम ईश्वर समुद्धरतः, तेषाम साधका नाम, यानी सगुण ब्रह्म की उपासना करने वाले जो साधक हैं, ऐसी मेरी उपासना करने वाले जो सगुण ब्रह्म की उपासना करने वाले, एक पराणाम, मुझ वासुदेव को छोड़ करके उनका कोई दूसरा गति नहीं है, दूसरे को आलम्बन नहीं लेते, ऐसे जो साधक हैं, अधिकारी हैं, है ना, उनका, ऐसे उन सभी का मैं ईश्वर समुद्धरता हूँ, मैं उनका उद्धार करने वाला, समुद्धरता है ना, उद्धार करने वाला हूँ। तो समुद्धरता का टीकाकार यही करते हैं, समुद्धरता है सम्यक ऊर्ध्वम नेता, सम्यक रूप से ऊर्ध्व की ओर, ऊर्ध्व ले जाते हैं, ऊर्ध्व यानी ऊपर की ओर उठा देते हैं, अर्थात संसार सागर से ऊपर उठा देते हैं। उनकी, उसकी दृष्टि में ये संसार कैसे तुच्छ दिखने लगता है। जैसे आपने शिव महिमन पढ़ा होगा, तो शिव महिमन पढ़ा है तो उसमें एक श्लोक आता है, मदस चक्रे बाणा, मदस अधस चक्रे बाणा, तो मदस तो आगे का भाग है, तो अधस चक्रे बाणा, तो अधस चक्रे बाणा मतलब यहाँ पर बाणासुर ने इंद्र देवता की जो तीनों लोगों की संपत्ति थी, एक तिनके के बराबर जान करके त्याग कर दिया। भगवान शिव जी की भक्त था बाणासुर, तो भगवान शिव जी की भक्ति के प्रभाव से बाणासुर ने तीनों लोगों की संपत्ति, उसको कैसे जाना, तुच्छ के समान जाना, तिनके के समान जाना। इसलिए भगवान शिव जी से कभी उसने ये नहीं मांगा, हे भोलेनाथ मेरे को इंद्र पद दे दीजिए। जैसे बलि ने तो इंद्र पद स्वीकार जीत ही लिया था, लेकिन बाणासुर ने ऐसा नहीं कहा, चाहा भगवान की कृपा, यद्यपि भगवान उसकी राज में रहते थे, बाणासुर के राज में भगवान रहते थे और रक्षा भी करते थे उसकी, लेकिन कभी उसने नहीं मांगा कि मेरे को तीनों लोगों का राजा बना दो, इंद्र पद दे दो, ये बाणासुर ने नहीं मांगा। तो उसी प्रकार से, तो जिनका, कहते हैं जिनका आसक्त चित्त है परमात्मा में, तो उसको परमात्मा संसार सागर से पार कर देते हैं, तो सम्यक ऊर्ध्वम, ऊर्ध्व को ले जाते हैं, वो जगत उसके लिए कैसे तुच्छ दिखने लगता है। परमात्मा ऐसा ज्ञान प्रदान करते हैं कि जगत तुच्छ दिखने लगता है। तो ज्ञान अवष्टम्भ दान इत्यर्था, तो ज्ञान को आश्रय, ज्ञान के आलम्बन के आश्रय से, ज्ञान के दान से, ज्ञान निष्ठ बना, ज्ञान निष्ठ होकर के, ज्ञानिष्ठ दान के माध्यम से, ज्ञान में निष्ठा है, जीवात्मा परमात्मा का एक ज्ञान, जीवात्मा परमात्मा का एक ज्ञान
के निष्ठा से निष्ठा रूप दान के माध्यम से उसको ऊपर की ओर ले जाते हैं। इन जीवात्मा परमात्मा को एक एक करके जानने लगता है साधक। इस प्रकार से संसार सागर से उसको पार कर देते हैं। अब आगे कहते हैं, तो मृत्यु कहाँ तक कुतः कहाँ से संसार सागर से पार कर, कहाँ से पार करते हैं उद्धार करने वाले के? मृत्यु संसार सागर आते हैं, मृत्यु संसार सागर से पार करते हैं। मृत्यु युक्त संसार इति मृत्यु संसारा सैव सागरा इव सागरो दूर उत्तरत्वात् तस्मान् मृत्यु संसार सागरात् अहम तेषां समुद्धर्ता भवामि न चिरात्। किम तर्हि क्षिप्रम एव हे पार्थ मयि आविशित चेतसा मयि विश्वरूपे आविष्टम प्रवेशितम समयतम चेतो येषां ते मयि आविशित चेतसस तेषां। तो कहते हैं मृत्यु संसार सागर, मृत्यु युक्त ही संसार है, उसको बोलते हैं मृत्यु संसार। ये संसार कैसा? मृत्यु से युक्त है, ग्रसित है, मृत्यु से जुड़ा हुआ है। ये तुम तदनित्यतम, ये न्याय है, जो कृतक होता है वो अनित्य होता है। तो यद मिलियते तद उत्पद्यते, यद उत्पद्यते तद मिलियते, जो उत्पन्न होता है मरता है, जो मरता है तो उत्पन्न होता है, इसलिए मृत्यु से युक्त संसार है। तो मृत्यु संसार ही सागर है, सागर के समान सागर है। अर्थात जैसे सागर को पार करना बड़ा कठिन होता है, समुद्र को पार करना बड़ा कठिन होता है, फिर भी उसको नौका के द्वारा पार कर लेते हैं व्यक्ति। तैर करके तो मुश्किल होता है, तैर करके मुश्किल होता है, किंतु बड़े बड़े जहाजों के द्वारा इस समुद्र को पार कर लेता है व्यक्ति। तो उसी प्रकार से यहाँ पर कैसा कि जिस सागर को तैर कर पार करना बड़ा कठिन होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी मृत्यु संसार सागर है, उसको पार करना बड़ा कठिन है। किंतु ऐसे तो जैसे नौका के द्वारा, जहाजों के द्वारा हम समुद्र को पार कर जाते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर संसार मृत्यु संसार है, उसको पार किससे करेंगे? कि इस प्रकार से भगवान उसको पार करा देते हैं ज्ञान प्रदान के द्वारा। ददामी बुद्धि योगम। तो मृत्यु संसार रूप सागर से मैं कौन? भगवान वासुदेव, तेसाम ईश्वर है, तेसाम उसका समुद्धरता हूँ, भवानी हूँ। क्या देर में करते होंगे, जल्दी करते हैं, देर में उद्धार करने वाले हैं कि नहीं? न चिरात है किम तरी क्षिप्रम एव, शीघ्र ही उद्धार कर देते हैं। जिसने परमात्मा का चिंतन करता रहता है वो उस साधक को भगवान शीघ्र ही क्या कर देते हैं? संसार सागर से पार कर देते हैं। तो टीकाकार कहते हैं 357 नंबर पृष्ठ की पहली पंक्ति, मृत्यु यानी अज्ञान। मृत्यु किसको बोलते हैं? अज्ञान को। मरणादि अनर्थ हेतुत्वात्, तो अज्ञान कैसे मरण आदि अनर्थ के हेतु वाला है? मरण आदि अनर्थ हेतु वाला होने से तेन इसी हेतु से, तेन उसी के द्वारा कार्यतय रूप से युक्त है। उसी अज्ञान का ही जो कार्य है ये संसार दिख रहा है, कार्यतय रूप से युक्त संसार उस अविद्या रूप अज्ञान का ही कार्य संसार है, इससे युक्त होता है। ऐसे संसार सागर से पार कर देता है भगवान। तो मुझ परमात्मा में आसक्त है, मई आवश्यक चेष्टा में, मुझ परमात्मा में विश्व रूप में आवेशित प्रवेशित है, समाहित है, चित्त है जिनका, वे मैया विशिष्ट चेषा, उनको जिनमें जिन साधक अधिकारियों को, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, जिन साधक साधिकाओं को चित्त मुझ परमात्मा में आसक्त है, उनका मैं संसार सागर से पार कर देता हूँ शीघ्र ही। इस प्रकार से भगवान ने कहा है कि नहीं। अब 8वें श्लोक का कल ही करते हैं कि नहीं।